कहानी बरसात में भटकती आत्मा। बरसों से शहर की सीमा पर स्थित वो पुरानी सड़क एक खौफनाक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए थी। इस सड़क का नाम झांसी सड़क था। लोग इसे भूतिया सड़क के नाम से ज़्यादा जानते थे। यह सड़क घने जंगल के बीच से गुजरती थी और इसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियाँ थीं, जिनकी छाया में दिन में भी अंधकार दिखाई देता था। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ था जब बरसात का मौसम आता था। भयानक शुरुआत बरसात की एक रात थी। शहर में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और बरसात की तेज़ बूंदें लगातार सड़कों पर गिर रही थीं। वह रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। झांसी सड़क पर गाड़ियों का आना जाना बहुत कम था, खासकर रात के समय, क्योंकि लोगों ने इस सड़क से जुड़े कई खौफनाक किस्से सुने थे। उस रात सुमित नाम का एक नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर उस सड़क से गुजर रहा था। वह अपने दोस्त के साथ समय बिताकर लौट रहा था और उसके मन में किसी तरह का कोई भी डर नहीं था। लेकिन जैसे ही वह झांसी सड़क पर पहुंचा, उसे अचानक ठंड महसूस होने लगी। सा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास से सांस ली हो। सुमित ने ध्यान नहीं दिया और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही सुमित सड़क के बीच पहुंचा, उसने देखा कि सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। वह सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल भीग कर चेहरे पर चिपक गए थे। सुमित ने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन वह औरत अचानक से गायब हो गई। सुमित का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि उसकी आंखों का धोखा था या और कोई। उसने मोटरसाइकिल फिर से चलानी शुरू कर दी, लेकिन कुछ दूर चलते ही उसे फिर वही औरत दिखाई दी। इस बार वह उसकी मोटरसाइकिल के ठीक सामने थी। सुमित के पास रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने ब्रेक लगाया और डरते हुए उस औरत से पूछा, कौन है आप? यहाँ क्या कर रही हैं? वह औरत कुछ नहीं बोली, उसकी ओर घूरती रही। सुमित का मन अब डर से कांप रहा था। तभी अचानक उस औरत की आंखों से खून की बूंदें गिरने लगीं। सुमित चीखते हुए मोटरसाइकिल को पीछे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह औरत अब ठीक सामने आ चुकी थी। गाड़ी को एकदम से पीछे किया और फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगा। सुमित जैसे तैसे वहाँ से भागकर घर पहुँचा। वह बेहद डर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे क्या देखा है। अगले दिन सुमित ने अपने दोस्त को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी उसके एक दोस्त राहुल ने कहा, तुम्हें शायद उस औरत की आत्मा से सामना हुआ है। मैंने भी उसके बारे में सुना है। कहा जाता है कि वह औरत बरसों पहले इसी सड़क पर एक दुर्घटना का शिकार हुई थी। उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती रहती है। सुमित ने उस दिन इस घटना के बाद फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, जिन्होंने बताया कि वह औरत जिसका नाम लक्ष्मी था, एक समय इसी शहर में रहती थी। लक्ष्मी एक युवा और खुशमिजाज लड़की थी जो इस शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में भी अंधेरा छा गया। उस दिन भी बारिश हो रही थी। लक्ष्मी अपने घर लौट रही थी। उसी झांसी सड़क पर उसकी गाड़ी एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके माता पिता ने उसकी आत्मा की शांति के लिए कई पूजा पाठ करवाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। लोगों का कहना था कि लक्ष्मी की आत्मा अभी भी उस सड़क पर न्याय की तलाश में भटकती है। सुमित को अब सच्चाई का पता चल चुका था। उसने ठान लिया था कि वह लक्ष्मी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह योजना बनाई। उसने तय किया कि वे उस सड़क पर एक पूजा का आयोजन करेंगे, जिससे लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिल सके। पूजा की रात फिर से वही बरसात का मौसम था। सुमित और उसके दोस्त उस सड़क पर पहुँचे
वे डर से कांप रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि यह करना जरूरी है। उन्होंने पूजा की शुरुआत की, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू किया, आसमान से बिजली चमकने लगी और बारिश तेज हो गई। तभी अचानक राधिका की आत्मा प्रकट हुई। वह पहले से ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से क्रोध की ज्वाला फूट रही थी। सुमित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, लक्ष्मी, हम तुम्हें शांति दिलाने आए हैं। कृपया हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी की आत्मा ने एक भयानक चीख के साथ जवाब दिया, मैं अपने हथियारों से बदला लेना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस दुनिया से छीन लिया और मेरी दुनिया उजाड़ दी। सुमित को अब समझ आ गया था कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक नियोजित हत्या थी। उसने राधिका की आत्मा से पूछा, कौन है वे लोग, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। लक्ष्मी ने एक ज्वलंत रोशनी में उन लोगों के चेहरे को दिखाया जिसने उसकी हत्या की थी। सुमित ने उन चेहरों को पहचान लिया। वे शहर के कुछ नामी लोग थे जिनके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं था, लेकिन सुमित ने ठान लिया था कि वह लक्ष्मी को न्याय दिलाएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। सुमित और उसके दोस्त ने हत्यारों के खिलाफ मजबूत सबूत जुटाए, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने रास्ते से पीछे नहीं हटे। न्यायालय ने उन हत्यारों को सजा दी। जैसे ही फैसला सुनाया गया, लक्ष्मी की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि शांति थी। उसने सुमित की ओर देखकर कहा, ने मेरा दिल बदल लिया, अब मैं शांति से इस दुनिया से जा सकती हूँ। सुमित और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्होंने राधिका की आत्मा की शांति की प्रार्थना के साथ विदा किया। बरसात की वह रात अब शहर में एक नई शुरुआत की निशानी बन चुकी थी। झांसी सड़क पर अब भी वही थी, लेकिन अब वह किसी भूतिया सड़क के नाम से नहीं, बल्कि न्याय की जीत के रूप में जानी जाती थी। राधिका की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और अब वह उस सड़क पर कभी नहीं दिखाई देती। सुमित ने अपने अनुभव से सीखा कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ी गई लड़ाई हमेशा जीत की ओर ले जाती है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद।